अब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वो इससे सॉल्यूशन को हम लोग नॉन आइडियल बोलते हैं जो रॉस लॉ को ओबे नहीं करता है, मतलब आइडियल का जस्ट उल्टा। वैसा सॉल्यूशन जो रॉस लॉ को ओबे नहीं करता हो ओवर इंटायर रेंज of concentration and temperature, such solution are called non-ideal solution। ठीक है, मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं कोई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली मेजर करूं लैब में, उसकी को वैल्यू आएगी, और अगर उसी सॉल्यूशन का मैं बाय फॉर्मूला रॉस लॉ के फॉर्मूला से मेजर करूं, दोनों की वैल्यू अगर अलग अलग हो जाए, मतलब कि जो मैं एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की पी टोटल में मेजर करता हूं वो इक्वल नहीं हो, जब हम लोग फॉर्मूला से रॉस लॉ के फॉर्मूला से वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं, जब दोनों वेपर प्रेशर ये अलग हो, जो एक्सपेरिमेंटली अलग हो और फॉर्मूला से कैलकुलेट की हुई वेपर प्रेशर वो अलग हो, तो उस तरह के हम लोग उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पीछे रीजन क्या है इसको मैं बताता हूं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पीछे जो मेन रीजन है वही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे क्या होता है कि ए के बीच कंपोनेंट ए के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या होगी? बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगी। और ए बी के साथ भी ए बी के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी इक्वल नहीं होगी। मतलब क्या कहने का है कि हर कंपोनेंट का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगी। ए के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नॉट इक्वल टू बी के बीच और नॉट इक्वल टू ए बी के बीच। तो ये इसका मेन रीजन है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इसके अंदर भी दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है इसके अंदर और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल नहीं है तो डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी जीरो नहीं होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब कि चेंज ऑफ एंथैल्पी वो भी जीरो नहीं होगा और डेल्टा वी मिक्सिंग वो भी जीरो नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह की हो सकती है। जब जीरो नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। तो जब ज्यादा होता है, जब हमारी हर की वैल्यू डेल्टा एच मिक्सिंग हुई या डेल्टा वी मिक्सिंग हुई या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, वो ज्यादा होगा या कम होगा, इसी के बेस पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप्स का हो सकता है। पहला जो टाइप्स है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की उसे बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और सेकंड टाइप्स को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। पहले टाइप को बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड टाइप को बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन को बता रहा हूं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन किसे कहते हैं? गौर से समझिएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन किसे कहते हैं? मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली जो मैं लैब में मेजर किया, जो वेपर प्रेशर को मैं लैब में एक्सपेरिमेंटली मेजर किया, उसकी वैल्यू जब ज्यादा हो, उसकी वैल्यू ज्यादा हो किससे? उस वेपर प्रेशर से जो मैं रॉस लॉ के फॉर्मूला से मेजर करता हूं। मतलब क्या है? वैसा सॉल्यूशन
पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, जिसकी वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली ज्यादा होगी। किससे? जब हम लोग रॉस लॉ के फॉर्मूला से मेजर करते हैं, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब इसके पीछे भी जो रीजन है उसको भी आप लोग समझिए। अब देखिए, एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों हुई? एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की ज्यादा क्यों हुई? इसको समझने के लिए आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझना पड़ेगा। यहां पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूशन के बीच जो ए बी कंपोनेंट है, उसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? कमजोर होता है, वीक होता है। जो ए बी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? कमजोर होता है, वीक होता है। किसके मुकाबले में? ए के मुकाबले में, ए के कंपोनेंट के मुकाबले में और बी के कंपोनेंट के मुकाबले। कहने का मतलब यह है कि सॉल्यूशन के अंदर जो ए बी कंपोनेंट है उसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, और ए के बीच और बी के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मजबूत है। ठीक है। अब सॉल्यूशन में जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, कमजोर है, इस वजह कर इसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होगी, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक है। इसलिए इसकी जो वेपर प्रेशर क्या होगी? हमारी ज्यादा होगी। और कंपोनेंट ए की, कंपोनेंट बी की वेपर प्रेशर क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। अब हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। यहां पे क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह कर उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होती है। तो देखिए, रॉस लॉ की ग्राफ तो ये हमारी है, लेकिन रॉस लॉ शोइंग पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ ये हुई। यहां पे देखिएगा जो सॉल्यूशन की पी टोटल है, सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है। रॉस लॉ के देखिएगा वेपर प्रेशर ये थी, लेकिन इससे जो है काफी ऊपर है, मतलब सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर है वो काफी ज्यादा है। इसके पीछे रीजन मैं बता चुका हूं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉल्यूशन की है वो काफी वीक है, इस वजह कर इसकी वेपर प्रेशर ज्यादा हो रही है। अब हम लोग इसके अगले प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग इसकी पॉजिटिव होती है। डेल्टा एच मिक्सिंग चेंज ऑफ एंथैल्पी जो होती है इसकी पॉजिटिव होती है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा पॉजिटिव क्यों होगी। देखिए, यहां पे कंपोनेंट ए के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर है, तो उसको तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी वो एक पर्टिकुलर एनर्जी लगेगी, और सॉल्यूशन के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर है, तो उससे जो एनर्जी निकलेगी वो क्या निकलेगी? कम निकलेगी। ठीक है। मतलब क्या कहने का है कि कंपोनेंट ए के बीच क्योंकि ये मजबूत है, इसको तोड़ने के लिए मान लीजिए 10 जूल एनर्जी लग रही है। इसी तरह से बी को भी तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी की पड़ रही है जरूरत। मतलब टोटल जो है हमारी, टोटल जो एनर्जी की जरूरत है, रिक्वायर्ड है, वो 20 जूल की है। कितनी है? 20 जूल की। जबकि सॉल्यूशन बन रहा है, इसके अंदर सॉल्यूशन बन रहा है तो टोटल 16 जूल ही एनर्जी बाहर निकलती है। मतलब कहने क्या है कि रिक्वायर्ड जो हीट है, हीट की जो जरूरत है बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो ज्यादा है। किसके मुकाबले में? जो हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज कितनी हो रही है? 16 जूल हो रही है, जबकि हीट की जरूरत कितनी है? 20 जूल है। ठीक है। तो ज्यादा हीट जो है रिक्वायर्ड है, और जो हीट जो निकल रही है वो काफी हमारी कम है। अब हम लोग
डेल्टा वी मिक्सिंग को देख लेते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब डेल्टा वी ऑफ द सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो कैसे है। अब देखो मैं यहां पे बता चुका हूं कि एक बी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्गर है। मतलब कि इसके बीच जो डिस्टेंस है ए के बीच जो डिस्टेंस है ए के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या हमारी कम है। इसका मतलब इसकी डिस्टेंस कम है मतलब कि वॉल्यूम भी कम होगी। भाई डिस्टेंस को ही तो वॉल्यूम बोलते हैं। अगर कि डिस्टेंस कम है ए के बीच तो इसकी वॉल्यूम भी कम होगी। इसी तरह से बी के बीच भी डिस्टेंस कम है तो इसकी वॉल्यूम भी कमी होगी। मान लो कि कंपोनेंट ए की वॉल्यूम 5 ml, इसी तरह से कंपोनेंट बी की वॉल्यूम 5 ml, तो टोटल वॉल्यूम कंपोनेंट ए प्लस कंपोनेंट की मिला करके 5 + 5 10 ml हो गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट ए बी है इसकी बीच जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है क्योंकि वीकर फोर्स है। ये ए बी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर है इसलिए इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। मान लो ज्यादा है तो 8 मान लो कि 8 ml इसकी वॉल्यूम हुई। सॉल्यूशन की वॉल्यूम 8 ml हो गई। ठीक है, अब चूंकि ए बी जो है ये 2 बनेगा तो टोटल आपकी 16 ml हुई और यहां पे आपकी टोटल कितनी हो गई 10 ml। तो आप अगर कि डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करोगे, फाइनल की जगह पे 16 और इनिशियल की जगह पे आप 10 रखोगे तो वैल्यू आपकी किसी भी हाल में पॉजिटिव ही आएगी। लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन की कुछ एग्जाम्पल पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं ये बता चुका हूं कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूशन बनता है उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होगी जब एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं और जब उसी सॉल्यूशन को रॉस लॉ से मेजर करते हैं तो उसकी वेपर प्रेशर कम जाती है। अब ऐसा क्यों होता गौर से समझिएगा। यहाँ पे इस एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं। इसका पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं इथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन का। मैं ले रहा हूं इथाइल अल्कोहल प्लस एसीटोन। इथाइल अल्कोहल के बीच इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के बीच जो बॉन्ड बनती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। देखिए इथाइल अल्कोहल के बीच जो बॉन्ड बन रही है कौन सी बॉन्ड बन रही है हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है। 2 इथाइल अल्कोहल के बीच जो बॉन्ड बनेगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी। ठीक है, अब जब आप एसीटोन मिलाएंगे क्या करेंगे एसीटोन मिलाएंगे इसके अंदर। जब एसीटोन मिलाएंगे तो एसीटोन करेगा जो इसकी ऑक्सीजन है एसीटोन की जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को खराब करेगा, तोड़ने का कोशिश करेगा, कमजोर करेगा। कमजोर करने की वजह कर देखिए प्रोडक्ट के साइड में जो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है। मतलब कि इसकी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसीटोन ने इस पे जाके अटैक किया जिस वजह कर जो हाइड्रोजन बॉन्ड था इथाइल अल्कोहल के बीच वो कमजोर हुई। कमजोर होने की वजह कर इसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कमजोर होती है जिस वजह कर इसकी वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आप कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन। तो दो अब हम लोग सेकंड टाइप्स में आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। मतलब के वो ऐसा सॉल्यूशन जहां पे जो एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी वो कम होगी। भाई जो एक्सपेरिमेंटली वेपर प्रेशर की वैल्यू जो मेजर कर रहे थे लैब में जब उसकी वैल्यू कम आए किससे जब हम लोग रॉस लॉ के फॉर्मूला पे अप्लाई करके कैलकुलेशन करते हैं। मतलब कि एक्सपेरिमेंटली वैल्यू लेसर होगी किससे जब हम लोग रॉस लॉ के फॉर्मूला पे अप्लाई करके वेपर प्रेशर निकालते हैं। तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इसके पीछे भी रीजन वही है
वही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे क्या होता है, ए बी के बीच, यहां पे जो ए बी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स है यहां पे स्ट्रॉन्गर हो जाता है। क्या होता है, ए बी के बीच, जो सोल्यूशन के बीच जो कंपोनेंट है उसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए बी के बीच वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। किसके मुकाबले में, ए के मुकाबले में और बी के मुकाबले में। तो यहां पे जो सॉल्यूशन बन रहा है हमारा उसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है। जब स्ट्रॉन्गर है तो इसी वजह का तो इसकी वेपर प्रेशर हम लोग जो मेजर किया एक्सपेरिमेंटली वो कम देखी, जबकि रॉस लॉ के हिसाब से निकाला तो उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा थी। अब इसकी ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि इसकी जो वेपर प्रेशर की वैल्यू थी सॉल्यूशन की वो कम थी, इसलिए इसकी ग्राफ जो आएगी वो डाउन में आएगी, नीचे आएगी। रॉस लॉ ग्राफ ये थी और उससे नीचे, क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर जो हमारी थी वो कम थी, इस वजह से इस तरह की इसकी ग्राफ आ रही है। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग इसकी नेगेटिव होती है, और नेगेटिव होती है तो क्यों होती है, मतलब चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन वो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होगी तो क्यों होगी। मैं यहां पे बता चुका हूं कि ए बी के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है। ए बी के बीच यहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो स्ट्रॉन्गर है, किसके मुकाबले में, ए के मुकाबले में और ए बी के मुकाबले में। ठीक है, अब देखिए ए के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारी वो वीक है, तो मान लो उसको तोड़ने में जो एनर्जी की जरूरत है 10 जूल है। मान लो कि 10 जूल उस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगती है, वही सेम एनर्जी बी को तोड़ने में भी लगेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों का बॉन्ड लेंथ यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, तो टोटल जो एनर्जी लगेगी रिएक्टेंट के साइड में वो 10 + 10 20 जूल लगेगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट के साइड में, मतलब सॉल्यूशन के साइड में देखिएगा तो ए बी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है, मतलब वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी जो निकलेगी वो ऑब्वियस से ज्यादा ही निकलेगी। तो वहां से मान लीजिए 12.5 जूल एक ए बी से निकलती है, तो टोटल जाकर के आपकी 25 जूल एनर्जी रिलीज होगी। तो कहने का मतलब यह है कि एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है और जरूरत कम है। एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है और जरूरत कम है, मतलब केस क्या हमारा है, एक्सोथर्मिक का है। इसलिए यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, मतलब डेल्टा एच लेस देन 0। अब हम लोग देख लेते हैं कि चेंज ऑफ वॉल्यूम भी इसकी नेगेटिव होती है, और नेगेटिव होती है तो क्यों होती है, बिल्कुल सेम रीजन, बिल्कुल सेम रीजन, क्योंकि ए के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, मतलब कि डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, वॉल्यूम क्या हमारा ज्यादा है, सेम वॉल्यूम आपको बी के बीच, लेकिन ए बी के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है हमारी, कम है। वॉल्यूम क्या होगी हमारी, कम होगी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है। तो यहां पे रिएक्टेंट के साइड में वॉल्यूम ज्यादा और प्रोडक्ट के साइड में वॉल्यूम कम। इस वजह कर आप कह सकते हैं कि चेंज ऑफ वॉल्यूम यहां पे भी नेगेटिव ही आएगी। अब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहां पे अब तक क्या देखा कि सॉल्यूशन के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो काफी मजबूत थी, काफी मजबूत होने के वजह कर उसकी वेपर प्रेशर जो हमारी थी वो कम थी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, एग्जाम्पल समझिए। पहला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, वो ले रहा हूं एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की। क्या मैं लिया, एसीटोन क्लोरोफॉर्म। अब देखिए जैसे ही एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को आप मिलाते हैं तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देख लीजिए क्या बना आपको है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के वजह कर पहले दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता था जब अलग अलग था, तो लेकिन जैसे ही दोनों मिलता है, जैसे ही दोनों सॉल्यूशन बनाता है तो दोनों के बीच
हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। इसी वजह कर सॉल्यूशन के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, इसी वजह कर इसकी वेपर प्रेशर भी कम होती है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप फिनोल और एनिलीन।